sun shines down with a pale glow. Reminders of our love that used to flow. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है और वो टॉपिक जैसे कि आपको कंटेंट में पता लग गया कि व्हाट इज़ जर्नल और हम इसे कैसे लिखें। देखिए, ये तो सबको पता है और मेरी वीडियोस में भी ये चीज़ आ चुकी है और आती ही रहती है कि हम लिखें, हम उसको मेंशन करें, अपने काम को लिखें, हम टास्क को लिखें। लेकिन कैसे, किस तरह, कहाँ से शुरू करें हम? तो इसके लिए जो है ना, मैं आज आपको सारी जो है ना वो डिटेल बता देती हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ये एक जर्नी मैंने कब स्टार्ट की थी, 2022 में। 2022 में मैंने अपनी ये जर्नी जो है ना, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जर्नल लिखने की। तब तक मुझे सिर्फ लिखना तो मैंने बहुत अर्ली एज में शुरू कर दिया था कि क्या चीज़ थी, स्कूल टाइम में लिखती थी, फिर गैप आ गया। बेसिकली मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था तब, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे इन चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन बस शर्त ये है कि इसको लिखने के लिए आपने हर जो है ना वो सच्चे दिल से करनी है चीज़, जो भी कुछ करना है। क्योंकि इंसान जो है ना वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। औरों के सामने जो है ना वो औरों के सामने तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने सामने ये चीज़ें नहीं कर सकते। ओके, 2022 से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोडक्टिव डे, सिर्फ उस दिन की जो है ना, उस दिन मैंने क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखती थी। उससे पहले मैं सिर्फ अपना स्ट्रेस जो रिलीफ लेवल जो है ना, मैं उसको सिर्फ ख़त्म करने के लिए लिखती थी कि मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं, सिर्फ उन चीज़ों को। ये वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ों को लिखना है। आपने या तो स्ट्रेस रिलीफ कर देना है, सिर्फ उन चीज़ों के लिए लिखना है, या फिर आपने लिखना है कि ये चीज़ें जो है ना आपको जो है ना मेमोरीज़ के लिए लिखना है या प्रोडक्टिव के लिए लिखना है। लिखना बहुत मुश्किल होता है, हमें पता ही नहीं होता हमें लिखना क्या है। सबसे पहले आप तय कर लें कि आपने क्या चीज़ लिखनी है, और ये मैं आपको बता दूँ, सब अपने तरीके से लिखते हैं, इसमें कुछ भी गलत और दुरुस्त नहीं होता। मेमोरी, स्ट्रेस रिलीफ और प्रोडक्टिव। स्ट्रेस रिलीज़ जर्नल, ये आप किसी दिन भी लिख सकते हैं, किसी टाइम भी लिख सकते हैं, और जिसमें जो है ना आप अपनी थॉट्स को लिख सकते हैं, जो भी आपके ज़हन में हलचल मच रही है किसी के बारे में, या अपनी थॉट्स ऐसी हैं आप शेयर नहीं कर सकते, और एकदम सच्चाई से। लेकिन लिखना आपने सच्चाई से है, तब भी आपका जो बोझ है ना दिल का, वो हल्का हो जाएगा। उनके लिए बेस्ट है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो किसी को बता ना सके। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये चीज़ होती है कि डायरी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप सारा थॉट्स के वो सब थॉट्स जो आपने लिखी होती है, जब आप उसको बाद में पढ़ते हैं ना, तो आपको एक अलग से परसेप्शन जो है ना वो परसेप्टिव चीज़ मिलती है कि आपको अपनी बहुत सी बातें जो है ना वो फालतू भी लग सकती हैं, फजूल सी भी हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाता है कि ये जो लेवल मेरे जहन का है, ये बिल्कुल जो है ना वो फजूल लेवल है। अपने आप को आप समझा भी सकते हैं, जहन और दिल को, दोनों को। लेकिन जो है आपका वो है ग्रेटिट्यूड जर्नल। 5 या 6 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आप रियलाइज़ करें कि सब जो है ना, उन चीज़ों को लिखें दिन के आखिर में कि आपके पास जो जो चीज़ें, आप उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, आप जो है ना वो ग्रेटफुल हैं। दिल से आप इन चीज़ों का लिखेंगे तो ही इन चीज़ों का असर होगा। अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, तो अब आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाए कि हवा, पानी, खाना, लोग जो मेरे आसपास के हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जिनको देखकर आप खुश होते हैं, जो आपको खुश करते हैं, इन सब के लिए ग्रेटफुल हों। अगर आप नहीं होते तब आप बेवकूफ़ हैं। अच्छा जी, जो थर्ड है वो है प्रोडक्टिव जर्नल, इनके डेली, जिसमें आप रोज़मर्रा के काम और जो आपका डेली का टास्क है वो लिख सकते हैं। आज क्या करना है, क्या काम है, कौन सा काम आज है, कौन सा कल करना है, कौन सा हमने एक 1 वीक यानी कि आफ्टर 1 वीक करना है। और दिन के आखिर में आप वो जो डिटेल ऑफ डे है उसकी आपने देखनी है कि टास्क है कि आपने जो इस काम को आज जो काम आपने लिखा हुआ था, क्या हमने उसको किया है, क्या हम एक दिन में हम इतने काम कर सकते हैं। इससे ये पता लग जाएगा दिन के आखिर में कि आपको ये पता लग जाएगा जो कामों की मैंने लिस्ट बनाई हुई है डेली के, क्या उसमें सारे काम मैंने कर लिए हैं।
अगर नहीं किए तो हमें पता हो कि हम एक दिन में बस इतना सा ही काम कर सकते हैं। फिर आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मैंने बस जो है ना इतने काम को ही या इतने काम का ही टास्क रखना है, और आप फिर उस चीज़ को अपने उस पॉइंट को जो है चेंज भी कर सकते हैं। और एंड में आप ये अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं कि जी मेरा आज का दिन कैसा गुज़रा, अच्छा गुज़रा, बुरा गुज़रा, क्या चीज़ हम नहीं की, और हमें अब कल जो है ना ऐसी कोई चीज़ जो आज ना हो, जो आज नहीं हो सकी वो कल हो जाए। इनकी अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी होती जाती है इसमें। ये बात मैं फिर आपसे कहूँगी, ये सब तभी होगा जब आप सच्चे दिल से करेंगे, तभी आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इससे आपने अपने आप से झूठ नहीं बोलना, बहुत दिल से करेंगे तो ही ये जो जर्नलिंग है जो ये असर, इसका जो है ये प्रोडक्टिव जो करने से आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं जिसको आपने कम करना है और किस चीज़ को ठीक करना है, किन खूबियों को आपने मज़ीद जो है बढ़ाना है, यानी कि आपकी कमज़ोरियों का आपको पता लगता जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप इसको चाहे रोज़ रखें, दिन में एक जो है ना वो एक दिन छोड़कर एक दिन लिखें, हफ्ते बाद लिखें, 15 दिन बाद लिखें, महीने बाद लिखें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को रोज़ लिखते जाएंगे ना तो ये आपके ऊपर, आपकी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा असर करेंगी तेज़ी से। होता ये है कि हम ज़िंदगी को जीते ज़रूर हैं लेकिन खूबसूरत तरीके से बहुत कम लोग वो कहते हैं ना कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। तो हमारी ज़िंदगी दूसरों के गिर्द होती है, अपने गिर्द बहुत कम होती है। ये सब कुछ जो है ना ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अच्छा, मेमोरीज़ का जो मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया उसमें आप अपनी अच्छी तस्वीरों को इनको आप अपने जो है ना अपने पास रख सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं जब कभी आप लो फील हो कि ये मेरी अच्छी मेमोरीज़ हैं, ये मेरी गुड मेमोरीज़ हैं। यानी कि अगर कभी कभी आपके साथ कोई नेगेटिव या कोई मनफी हालात हों तो आप पॉजिटिव ये चीज़ों को, अपनी डायरी को ओपन करके आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि हमारी अच्छी यादें भी गुजरी हैं। इससे आपको जो है ना एक पॉजिटिव है ना वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। अच्छा, ये है कि ये जो लेवल आने का जो टाइम होता है ना इसमें आपको बहुत टाइम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि हमारी लाइफ कुछ ऐसी होती है हाउसवाइफ की, और जो है कि वो अपने कामों के झंझट में फंस जाते हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि जी क्यों लिखें, मतलब क्या है लिखना, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को ना बताया ही नहीं जाता, बचपन से ही ये चीज़ हमें नहीं बताई जाती कि लिखना कितना ज़रूरी होता है। हमें आदत होती है बस अगलों के पास जाकर बात करने की, और जो डायरी होती है ना ये आपको जज नहीं करती। ये आप जो है ना जब आप लिख लेते हैं, आप इसको हर चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो इससे ये होता है कि आप अगर सच्चे दिल से हर चीज़ को लिखते हैं ना तो फिर ही आप जो है ना अपने आप को ठीक कर सकते हैं। डायरी आपको जज नहीं करेगी, डायरी आपको पनिश नहीं करेगी। लोगों के पास आप जाकर बताएंगे तो लोग जो है वो आपको पनिश भी करेंगे, लोग आपको जज भी करेंगे। और जो है ना इसका जो मेन जो ये चीज़ें, जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप जो है जिस तरह जर्नलिंग रोज़ करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट और होती जाएगी इन चीज़ों पे, और लिहाजा आप मेरे चैनल की स्पीड को भी ग्रो करते जाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में। और जो है मुझे कमेंट्स में बताएं कि और आपको क्या इस किस्म से किस तरह की वीडियोस और चाहिए। मेरे चैनल में आपको तकरीबन हर एक टॉपिक के ऊपर जो है ना वो वीडियोस मिल जाती हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह ये होती है कि हम जब एक ही टॉपिक पे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरियत जो है ना वो फील भी होने लग जाती है। लेकिन अगर हम डिफरेंट करें तो उसके लिए ये फ़ायदा है कि आपको पता है कि एक चैनल में आपको ना तकरीबन हर तरह की जो है ना वीडियोस मिल जाती है।